हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट सेशन है क्या, देखो आप सभी को ही पता है कि 1947 में हुआ था पार्टीशन। तो उसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे, बट डिस्कशन हमारा कुछ अलग सा रहेगा। देखो, जो मेन जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा तो हमारे पास पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 का। बट इसमें क्या देखेंगे, असेस करेंगे। असेस का मतलब है क्या, इवेल्युएट करेंगे इसके पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, कि इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिले थे। इम्पैक्ट्स का मतलब क्या हुआ, आर्थिक, ठीक है। तो इसके हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हम क्या देखेंगे, इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे कि इसके क्या यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले। क्या 1947 के बाद यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो देखो, आई होप सभी को ही पता होगा कि पाकिस्तान गॉट द फ्रीडम इन ऑन 14th ऑफ अगस्त एंड इंडिया गॉट द फ्रीडम ऑन द 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। आफ्टर द माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एंड क्लीमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन द 1947, ठीक है। कि 1947 में जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था क्लीमेंट एटली। और यहाँ का जो इंडिया का जो वाइसराय था वो कौन थे, हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन थे। 14 अगस्त को हमारे पास पाकिस्तान की आज़ादी होती है और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है। सर रेडक्लिफ एक लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और क्या किया जाता है, दो नेशन यहाँ पर बनाए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक बनाया जाता है ईस्ट पाकिस्तान, एक बनाया जाता है वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश में है और वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। आप सभी को ही पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन क्या बनते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वाइसराय बनते हैं। और पाकिस्तान के जो पहले वाइसराय जो बनाया जाता है, ठीक है, या गवर्नर जनरल जिसको बनाया जाता है वो आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, ठीक है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया को लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देन आपके पास राजगोपालाचारी को क्या बनाया जाता है, राजगोपालाचारी बनते हैं, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वाइसराय ऑफ द इंडिया। देन उसके बाद वाइसराय की है ना, देन वी एंडेड द पोस्ट ऑफ द वाइसराय, ठीक है। देन हम उसकी वाइसराय की पोस्ट को एंड कर देते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को ही पता है कि देन 26 जनवरी का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर 1950 में इनेक्ट किया गया संविधान, उसके संविधान की बातें हैं, ठीक है। तो वो अलग बातें हैं, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि 1947 के बीच में हुआ क्या क्या था। आप अगर किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो, या आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का आ गया, 15 मार्क्स का आ गया, ठीक है, तो आप उसको एग्जैजरेट कर सकते हो, एग्जरबेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो आप सभी को ही पता है कि पार्टीशन ऑफ जो इंडिया हुआ था वो कब हुआ था, 1947 वॉज अ मेजर इवेंट, ठीक है। एक बहुत बड़ा मेजर ये इवेंट रहा था। और दैट क्रिएटेड द टू नेशन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। जिसने क्या किया था, क्रिएट किया था, दैट क्रिएटेड, ठीक है, या दैट क्रिएटेड टू सेपरेट कंट्रीज, या दैट क्रिएटेड टू नेशन, भारत और पाकिस्तान को जिसने यहाँ पर क्रिएट किया था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 ने, ठीक है। या इस जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 आता है, या इसी को हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के भी नाम से जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन एक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इस डिवीजन ने देखो क्या किया, दिस डिवीजन, ठीक है, हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, या ऑन इकोनॉमिक। तो इट हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो डिवीजन कोज्ड बाय द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रीजन लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेशन, यहाँ पर देखने को मिला था। सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली थी, या इस तरीके से यहाँ पर अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दिस एक्ट, या इट हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। नंबर वन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड वाइड स्प्रेड वायलेंस यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले थे एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, मतलब राजनीतिक जो हमारे पास इम्पैक्ट्स देखने को मिले, क्या क्या देखने को मिले।
देखो पॉलिटिकल से तो सबसे पहले देख लो कि फॉर्मेशन ऑफ द टू नेशन की क्या हुए, दो नेशन बने, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट, या तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, या इस तरीके से लिख सकते हो कि आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, या आफ्टर द माउंटबेटन प्लान। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, कि भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया, बनाया गया, बिकम इंडिपेंडेंट, क्रिएटिंग अ परमानेंट डिवाइडेशन बिटवीन द टू नेशन। ठीक है, कि उसने क्या किया, टू नेशन को यहाँ पर डिवाइड किया। देखो पॉलिटिकली तो ये डिवाइड हो गए, बट मेजर कंसर्न इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, बॉर्डर इशू जो एज ऑफ नाउ, ठीक है, जो आज तक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आप सभी को ही पता है कि जो रैंडम डिवीजन की गई थी सर रेड क्लिफ के द्वारा, या रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को जो अलग करती है, तो रेड क्लिफ लाइन क्या की गई थी, ड्रू बाय द सर रेड क्लिफ, और विच क्रिएटेड अ मैनी chaotic कंडीशन बिटवीन द बोथ कंट्रीज। ठीक है, बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इस रेड क्लिफ लाइन की ही वजह से सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली, किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के। द रैंडम क्या किया गया था, रैंडमली डिवाइडेड ना, रैंडम डिवीजन क्या किया गया था उन्होंने, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग जो रेड क्लिफ थे, सर रेड क्लिफ वाज डिवाइडेड द टू नेशन, कि सर रेड क्लिफ ने क्या कर दिया, दो नेशन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग। और दिस बिकेम द दिस बिकेम द वन ऑफ दिस बिकेम द, या दिस क्या करता है ये, क्रिएटेड द chaotic कंडीशन बिटवीन द टू नेशन। ठीक है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पर क्रिएट करता है दो प्रॉब्लम्स को इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीड टू डिस्प्यूट ओवर द लैंड। ठीक है, वन ऑफ द मेजर इशू इज कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का इशू जो हम क्या कर सकते हैं, एज वी सीन, या एज वी सी एज ऑफ नाउ, या कश्मीर इशू एज ऑफ नाउ, जो कश्मीर का जो इशू है अभी तक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास दूसरा इशू देखने को मिला था, हैदराबाद का। ठीक है, बाद में आपके पास क्या किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, हैदराबाद को इंडल्ज कर लेते हैं, या इनगल्फ कर लेते हैं, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, ये तो बाद की बात है। एंड थर्ड वन इज द क्या, हमारे पास जूनागढ़ रियासत। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा ही एक कॉन्सेप्ट रहा था जूनागढ़ रियासत का, क्योंकि इनको यहाँ पर ये डिवाइड ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि दे ऑल वांटेड टू क्रिएटेड अ सेपरेट नेशन बिकॉज ऑफ कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ वर वांट, या वर क्या चाहते थे, वर शॉर्ट टू क्रिएट अनदर नेशन। ये तीनों के तीनों अपना सेपरेट नेशन यहाँ पर ये चाहते थे। ठीक है, तो एक बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर देखने को मिला, पॉलिटिकल एक फॉर्मेशन ऑफ द टू नेशन यहाँ पर देखने को मिली, कि दो यहाँ पर राष्ट्र बनाए गए आफ्टर द 1947। ठीक है, उसके बाद अगर सोशल इम्पैक्ट देखा जाए कि सामाजिक, समाज में लोगों को क्या देखने को मिला, तो देखो लोग इधर से उधर गए, हिंदू इधर आए, मुस्लिम उधर गए, तो बहुत बड़ा सामाजिक यहाँ पर चीजें देखने को मिली, मतलब मास माइग्रेशन यहाँ पर हुई, ओवर 10 मिलियन पर्सन। ठीक है, या ओवर 10 मिलियन पॉपुलेशन वॉज माइग्रेटेड। ठीक है, या ओवर 10 मिलियन पॉपुलेशन माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा क्या हुए, माइग्रेट यहाँ पर हुए। और दैट लेड टू द रिलीजियस गैप बिटवीन द टू नेशन, और इसी ने ही यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया, यह लीड किया रिलीजियस गैप बिटवीन द टू, आपके पास क्या, टू नेशन। देखो तो ओवर द 10 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड अलोंग रिलीजियस लाइन लीडिंग टू अ रेफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पर लाए, जब ये आपस में यहाँ पर चेंज हुए, तो बीच में बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिले, कम्युनल वायलेंस, या तो कम्युनल राइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले, बहुत ज़्यादा दंगे यहाँ पर देखने को मिले। जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, और जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थे वहाँ पर
मुस्लिमों को मारा गया, ठीक है? तो लाखों के हिसाब से लोगों को यहाँ पर कत्लेआम किए गए आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द 1947, ठीक है? आई होप आपने भी यहाँ पर देखा होगा, आपके घर से कोई ऐसे लोग होते हैं, आस-पास के लोग, कि उस टाइम पे पार्टीशन के बाद यहाँ पर रिफ्यूजी बनकर आए थे, ठीक है? और अभी इंडिया के वो सिटीज़न हैं, ठीक है? और ये ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी देखने को वहाँ के लोगों को मिलता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मैंने तो बहुत ज़्यादा लोग देखे हुए हैं जो कहते हैं कि हम क्या करते किया हुआ है, हमारे दादा-परदादा 1947 के टाइम से आए हुए हैं। तो एक रिफ्यूजी यहाँ पर आए थे, मास माइग्रेशन देखने को मिली थी और बच गए थे वो किससे? कम्युनल वायलेंस, अगर कम्युनल वायलेंस का अगर वो शिकार होते तो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है? तो वाइड स्प्रेड वायलेंस या कम्युनल राइट्स क्या देखने को मिले? कम्युनल राइट्स वर सीन आफ्टर द 1947 बिटवीन द हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम बिकॉज ऑफ, ठीक है? सिख का जो रीजन था वो पंजाब वाले हिस्से को डिवाइड किया था और मुस्लिम को तो आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान को यहाँ पर डिवाइड किया गया था। तो हुआ क्या? कम्युनल राइट्स वर सीन बिटवीन द हिंदू, सिख एंड मुस्लिम और रिजल्टेड द 1 to 2 मिलियन पीपल, 1 से 2 मिलियन लोगों के बीच में यहाँ पर डेथ यहाँ पर देखने को मिली। थर्ड वन हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या कह रहे कि आर्थिक जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली कि आर्थिक में क्या-क्या यहाँ पर चीज़ें हुई, ठीक है? तो देखो इकोनॉमिक डिसरप्शन में क्या-क्या हुआ? पहली बात, जो पार्टीशन था इसने इंटरप्ट कर दिया ट्रेड, मतलब पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो गया। कोई मशीनें इधर की, कोई मशीनें उधर की, कहीं की लेबर कहाँ की, कहीं की लेबर कहाँ की, ठीक है? कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल यहाँ से आ रहा है, फैक्ट्री कहाँ की है, फैक्ट्री हिंदुस्तान में है, रॉ मटेरियल बनता है पाकिस्तान में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंडस्ट्री क्या हो गई यहाँ पर? डिसरप्ट हो गई। जो कुछ ब्रिटिशर यहाँ पर छोड़ गए थे वही हम लोगों ने खुद ब खुद क्या कर दिया? उसको ख़त्म कर दिया। तो पॉलिटिकल डिसरप्शन वाज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आफ्टर द 1947। देन आपके पास दूसरा यहाँ पर बात हुआ क्या? वी डिस्ट्रॉयड द इंडस्ट्री। देन हमारे पास क्या हुआ? देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ठीक है? जो हमारे पास दो जो सिटीज़ थी, लाहौर एंड कराची, जहाँ पर क्या होता था? ट्रेड होता था, क्या बन गए? बिकेम अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है? बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये किसका हिस्सा बन गए? लाहौर एंड कराची बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लाहौर और जो कराची जो मेजर सिटीज़ थी फॉर द ट्रेड बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का हिस्सा यहाँ पर ये बन गए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेन ऑफ रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन, ठीक है? रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है? या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ऑन द इकोनॉमी, ठीक है? हुआ क्या? लोगों का जो वेल्थ थी या देश की जो वेल्थ थी वो सारी की सारी रिफ्यूजियों को ही खाना खिलाने में या उनको सेटल डाउन करने में यहाँ पर लग गई। मतलब इंडिया या पाकिस्तान ने जहाँ पर अपनी देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना था वही पैसा कहाँ पर लग गया? रेफ्यूजियों में लग गया। ना ही उस टाइम पे कोई एग्रीकल्चर देखने को मिला, ना ही कुछ। तो पूरा का पूरा मंदी यहाँ पर भारत में देखने को मिली थी। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड डिफिकल्टी सेटिंग रिफ्यूजी विच ड्रेन्ड रिसोर्सेज दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है? तो देखो याद रख लेना कि जो रेफ्यूजी थे ना, रेफ्यूजी उन्होंने क्या कर दिया? विच ड्रेन्ड रिसोर्सेज, ठीक है? उनके जो रिसोर्सेज थे वो खत्म कर दिए। दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, जिसको हम कहाँ पर यूज कर सकते थे, ठीक है? दैट कुड हैव बीन, जिसको हम कहाँ पर यूज कर सकते थे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जो एक राष्ट्र के यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए लग जाता, बट पूरे के पूरे रिसोर्सेज क्या हो गए? ड्रेन्ड हो गए बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजी। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको वीडियो समझ आई है वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।